के साथ इंडोनेशिया के जकार्ता में मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में 54 लोग घायल हो गए हैं। जुमे की नमाज के दौरान ब्लास्ट हुआ है। जकार्ता के स्कूल के अंदर मौजूद है मस्जिद, जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में 54 लोग घायल हुए हैं। जानकारी आपको दे दें, जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है। अब हालांकि देखिए ये ब्लास्ट किसने कराया है, कैसे ये ब्लास्ट हुआ है, ये तमाम चीजें जांच का विषय। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में आपको बता दें कि 54 लोग घायल हैं। और क्योंकि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में शुक्रवार की नमाज के दौरान एक मस्जिद में धमाका हुआ, इस हादसे में कम से कम 54 लोग घायल हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जांच में पुलिस को घटनास्थल से कुछ संदिग्ध सामान भी मिले। इनमें हाथ से बनाए विस्फोटक उपकरण के हिस्से, एक रिमोट कंट्रोल, एयरसॉफ्ट व रिवॉल्वर जैसी बंदूकें शामिल हैं। और आपको बता दें कि मौके पर मौजूद लोगों ने यह भी बताया कि पहला धमाका मस्जिद के मुख्य हॉल के पीछे वाले हिस्से में हुआ, जिससे नमाज पढ़े लोग घबरा गए, अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। धमाके वक्त मस्जिद के अंदर मौजूद गणित के शिक्षक बुद्धि लक्सोनो की मौजूदगी भी थी। आपको बता दें ज्यादातर घायलों को कांच के टुकड़ों और तेज आवाज के झटके से चोट आई है। सभी घायलों को केलापा गार्डिंग जिले के क्लिनिक में भर्ती किया गया। घटना के तुरंत बाद जो जवान है उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया है। बम निरोधक दस्ते ने पूरे क्षेत्र की तलाशी भी ली है। जुमे की नमाज के दौरान ये धमाका हुआ है। जकार्ता में स्कूल के अंदर ये मस्जिद मौजूद है जहां पर ब्लास्ट हुआ है। 54 लोग इस ब्लास्ट में घायल हुए हैं। इंडोनेशिया की जकार्ता में मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है। और आपको बता दें कि इस ब्लास्ट के दौरान जो लोग थे अंदर, उन्हें कांच से और जो आवाज़ थी उससे दिक्कत हुई है। हालांकि अब ये जांच का विषय होगा कि किस तरह से ये पूरा ब्लास्ट कराया गया है और साथ ही साथ कौन इसके लिए जिम्मेदार है। ये तमाम चीज़ें जांच का विषय होगी। फिलहाल आपको बता दें कि 54 लोग घायल हुए हैं इस ब्लास्ट में, जिन्हें अस्पताल में अब भर्ती कराया गया है। धमाका उत्तरी जकार्ता के केलापा गार्डिंग इलाके में एक स्कूल के अंदर बनी मस्जिद में हुआ है। घटना के बाद शहर के पुलिस प्रमुख असेप एदी सुहेरी ने बताया कि पुलिस धमाके की जांच कर रही है वजह की। शुरुआती जांच में घटनास्थल से जो पुलिस है उसे कुछ संदिग्ध सामान भी मिले हैं। हाथ से बनाए गए विस्फोटक उपकरण यानी आईईडी के हिस्से, एक रिमोट कंट्रोल और एयरसॉफ्ट व रिवॉल्वर जैसी बंदूकें शामिल हैं। तो आपको बता दें जुमे की नमाज के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है स्कूल के अंदर जो मौजूद है स्कूल उसमें। और अब इस पूरे इलाके को जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने घेर लिया है। कड़ी जांच की जा रही है। पुलिसकर्मियों को इलाके में तैनात कर दिया गया है। घटनास्थल पर बॉडी वेस्ट, रिवॉल्वर और एक गन भी मिली है। जो मौके पर मौजूद लोग हैं उन्होंने बताया कि पहला धमाका मस्जिद के मुख्य हॉल के पीछे वाले हिस्से में हुआ, जिससे नमाज पढ़ रहे लोग घबरा गए, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। और साथ ही साथ कहा गया कि भाषण शुरू हुआ था और तभी जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही सेकंड में धुआं फैल गया। छात्र बाहर की तरफ भागे, कोई रो रहा था, कोई गिर पड़ा और सभी घबरा भी गए। ये जो कुछ लोग चश्मदीद हैं उन्होंने ये बताया। और देखिए जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं इस वक्त घटनास्थल पर पुलिस को बॉडी वेस्ट, रिवॉल्वर और एक गन भी बरामद हुई है। और ज़्यादातर घायलों को कांच के टुकड़े और तेज़ आवाज़ के झटके से चोट आई है। सभी घायलों को केलापा गार्डिंग जिले के क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। और अब इस घटनाक्रम के बाद जवानों और जकार्ता पुलिस ने इलाके को घेर लिया है। और आदित्य वधावन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। आदित्य, इस पूरे घटनाक्रम में आप देखिए तो पूरी प्लानिंग हुई, मतलब स्कूल के अंदर ये मस्जिद है जहां पर ये धमाका हुआ है। जुमे की नमाज मतलब उस वक्त काफी भीड़ होती है, उस वक्त को चुना गया, धमाका किया गया। हालांकि जो चीजें मिली है उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बेसिक तौर पर यह धमाका करने की कोशिश थी। क्या जानकारी मिल पाई है आदित्य अब तक? जी बिल्कुल खुशबू, अगर आप देखेंगे तो पूरी प्लानिंग के साथ ये, जैसे कि आपने भी जिक्र करा, पूरा प्लानिंग के साथ ये धमाका हुआ है जकार्ता के जो मस्जिद में। पूरी इसकी रेकी करी गई मस्जिद के अराउंड। और अब पूरी जो जकार्ता पुलिस है पूरी तफ्तीश में जुटी हुई है कि क्या कौन इसमें सीसीटीवी आसपास की फुटेज चेक कर जा रही है कि कौन कौन इन्वॉल्व सस्पेक्ट्स जो है सस्पेक्ट्स को ट्रैक करा जा रहा है सीसीटीवी चेक करके। तो कहीं ना कहीं पूरी एक ये साजिश के तहत ये हुआ है। और देखने वाली बात होगी क्योंकि जकार्ता में इससे पहले इंडोनेशिया में कभी इस तरह का बम ब्लास्ट कभी हुआ नहीं। पहली बार ऐसा ब्लास्ट होने की खबर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जकार्ता एक एक इंडोनेशिया पूरी थोड़ी मुस्लिम डोमिनेटेड एक कंट्री है। अब तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि क्या रीजन रहे, कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्या कोई लोकल मिलिटेंट ग्रुप है या कोई बड़ा टेररिस्ट ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है। ये सारी
अभी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जकार्ता पुलिस, उसके बाद ही जो चल रही है उसके बाद कुछ जो निकल के आएंगी चीजें कि कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है, और हर एंगल से अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है अक्यूज जो है इस केस में को गिरफ्त में लिया जाए। जी। अच्छा, जो शुरुआती जांच में सामने आया है आदित्य, क्या लग रहा है कि क्या किसी ग्रुप की जिम्मेदारी होगी या फिर कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व है? अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक क्या पता चल पाया है? जी, अभी तक की जानकारी जो भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ लोकल मिलिशियाज इसके पीछे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ गैंग वॉर का एक रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि काफी इतना टेररिस्ट ग्रुप जो है इंडोनेशिया में एक्टिव नहीं है। तो ये एक जरूरी जो इन्वेस्टिगेशंस जिस एंगल से इन्वेस्टिगेशंस अभी चल रही है इस जकार्ता के मस्जिद में जो बम धमाका हुआ है, उससे ये निकल के आ रहा है कि कुछ लोकल इसमें ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। जी, लोकल जो लोकल मिलिशिया जो ग्रुप्स हैं उनकी चलिए, इन्वॉल्वमेंट इस पर का बहुत। लगातार नजर रहेगी कि आखिरकार ये किसने किया है और किसने इसकी